मैं रुपेश। एक जोश वर्धक विचार। नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहें। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक बार एक गांव में स्कूल के कक्षा 8 के बच्चों में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वापस आने की शर्त लग गई। 10 बच्चे शर्त के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बच्चों ने चढ़ना शुरू किया, अन्य बच्चे कहने लगे कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ा जा सकता, प्यास लग जाएगी, आगे घना जंगल है, पत्थर बारिश में भीगे हुए हैं, फिसल जाओगे। ऐसी बातें सुनकर चढ़ने वाले बच्चे हताश होते रहे और 9 बच्चे तो बीच में ही रुक गए। एक बच्चा चलता गया एवं सकुशल वापस भी आ गया। सभी ने उसकी सफलता का राज जानना चाहा। पता चला कि वह बच्चा बहरा था। यह कहानी बहुत प्रेरणास्पद है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर एवं जीवंत दिखाई देते हैं। उनका मानसिक स्तर सामान्य व्यक्तियों से उच्च एवं आशावान होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद एक निर्माणाधीन मंदिर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां पर कार्य कर रहे एक कारीगर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसका जवाब था, गधागिरी कर रहे हैं। दिखता नहीं कि इस गर्मी में गधे की तरह मेहनत करनी पड़ रही है? स्वामी विवेकानंद वहां से हंसकर चल दिए। उन्होंने दूसरे कारीगर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, स्वामी जी, ईश्वर की कृपा से मैं इस भव्य मंदिर निर्माण में अपना तुच्छ योगदान दे रहा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे यहां काम करने का सौभाग्य मिला। इस तरह एक आदमी की सोच कितनी नकारात्मक थी, जबकि दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोच के कारण बहुत खुश होकर अपना कार्य कर रहा था। आपकी सोच आपके आचरण को प्रभावित करती है और आपका आचरण जीवन में आपको नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करता है। जीत के लिए सकारात्मक सोच बहुत अहम है। अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ मत बांटिए और न ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के मध्य आने दें। जीत के लिए आत्मविश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं की कमजोरियों को जानना, अपनी पराजय या असफलता हेतु उत्तरदायी स्वयं की कमियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना। अधिकांश व्यक्ति जीतने के लिए संकल्प करते हैं, प्रयास करते हैं। यदि वह असफल हो जाते हैं तो हताश होकर बैठ जाते हैं। अपनी पराजय असफलता के लिए भाग्य को दोष देते हैं या परिस्थितियों को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को अपनी पराजय के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन इस पराजय के लिए वह स्वयं कितने उत्तरदायी हैं, स्वयं उन्होंने क्या गलतियां की हैं, स्वयं उसके द्वारा जीत के लिए की गई तैयारियों में क्या कमी रह गई, इसका आकलन, इसका विश्लेषण वह नहीं करते हैं। अपनी जीत के लिए बिना योजना बनाए किए गए प्रयास से सफलता संदिग्ध रहती है। पूर्ण लगन एवं निष्ठा के बिना किए गए प्रयास से जीत दर्ज करना नामुमकिन है। हम ख्वाब तो देखते हैं। ख्वाब देखना, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जिस जुझारूपन की आवश्यकता है, जिस जिजीविषा की जरूरत है, जिस ठोस मेहनत, जिस सघन एवं निरंतर प्रयास की जरूरत है, वह हम पीछे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपनी पराजय का ठिकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं। अपनी असफलता के लिए किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराना उचित समझते हैं। ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं। हम स्वयं अपनी पराजय को पक्का कर लेते हैं। जीत की राह में पराजय की सीढ़ियां आती हैं, लेकिन पराजय के कारणों का आप पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करें,
एवं बिना ठिठके इन कारणों का निस्तारण करते हुए आगे बढ़ें, तो पराजय की ये सीढ़ियां आपको जीत के दरवाजे तक ले जाएंगी और आप जीत का आलिंगन कर सकेंगे। इसलिए जीत के लिए आत्मविश्लेषण का अत्यधिक महत्व है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो। जीत की राह में गलतियां होना एक सामान्य बात है। भूल उसी से होती है जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक है कि अपनी गलतियों तथा भूलों का विश्लेषण करें। विश्लेषण का उद्देश्य यह रहे कि गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए आप निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। सर्वप्रथम स्वयं द्वारा की गई भूलों या गलतियों को सही तरीके से परिभाषित करें। यह समझें कि आपके द्वारा की गई भूल की प्रकृति क्या है, भूल का कारण क्या है। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, अतः कुछ ऐसा तरीका ढूंढें कि स्वयं द्वारा की गई गलतियां या भूलों को आप भुला न दें। आप एक डायरी में ऐसी गलतियों को नोट कर लें एवं उन पर बार बार गंभीरता से चिंतन करें, जिससे वे गलतियां मस्तिष्क में बनी रहें एवं हम उन्हें दोहराएं नहीं। और हो सकता है कि स्वयं के द्वारा की गई गलतियों या भूलों को आप पूरी ईमानदारी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। अपनी असफलता के लिए अन्य किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास न करके स्वयं की कमियों, स्वयं के द्वारा की गई भूलों एवं कोताही का आकलन ईमानदारी से करें। आपका यह चिंतन आपको की गई गलतियों या भूलों की पुनरावृत्ति करने से रोक सकेगा। और हो सकता है ऐसा सुप्रयास करें, स्वयं को इतना सतर्क रखें कि भूल हो ही नहीं पाए। आप समस्या के समाधान की अपेक्षा समस्या को पैदा ही न होने दें। आपका ऐसा प्रयास होना चाहिए कि भूल हो ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भूल होना कोई असामान्य बात है या भूल होने का अर्थ असफल होना है। वस्तुतः सफलता की राह में भूल या गलतियां एक सामान्य बात है। इसके प्रति आप जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही इसमें कमी आ सकेगी। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, गलती या भूल होने पर उसे सुधारने में देरी ना करना। ऐसी किसी स्थिति में शुरू से पुनः प्रारंभ करने की अपेक्षा गलती को तुरंत सुधार कर आगे बढ़ना अधिक उचित होता है। अपनी भूल को सुधारने की पहल तुरंत करें। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि भूल तो होगी ही, लेकिन आपने जितनी शीघ्रता से अपनी भूल का निराकरण कर दिया, आप उतने ही शीघ्र जीत के करीब पहुंच जाते हैं। गलतियां होना, भूल होना सफलता की राह में सामान्य घटना है, लेकिन आप इस घटना से कैसे रूबरू होते हैं, कैसे निपटते हैं, इसी निर्णय को लेने की क्षमता या योग्यता पर 80% सफलता निर्भर करता है। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।